दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जो भारत की पावर और इंसुलेशन इंडस्ट्री में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे गोधा कैप्कन और इंसुलेशन लिमिटेड के बारे में, जो कि इंडस्ट्री में तेजी से उभर रही कंपनी है और इस समय ये मात्र ₹1 पर ट्रेड कर रही है। तो आइए जानते हैं इसके बिजनेस, फाइनेंशियल्स, कॉम्पिटिटर्स और भविष्य की रणनीतियों के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं कंपनी के बारे में। गोधा कैप्कन एंड इंसुलेशन लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जिसे 2007 में स्थापित किया गया था। इस कंपनी का मुख्यालय इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका मुख्य फोकस एल्यूमिनियम कंडक्टर्स और इंसुलेशन मटेरियल बनाने पर है। भारत में बिजली की बढ़ती डिमांड को देखते हुए गोधा कैप्कन का योगदान महत्वपूर्ण है। ये कंपनी ओवरहेड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम कंडक्टर्स और पावर केबल्स बनाती है। चलिए इनके प्रोडक्ट रेंज के बारे में जानते हैं। गोधा कैप्कन की प्रोडक्ट रेंज काफ़ी विस्तृत है और इसमें विभिन्न प्रकार के कंडक्टर्स शामिल हैं। आइए जानते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर AAAC, ये बड़े ओवरहेड कंडक्टर्स हैं जो मुख्य रूप से प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयोग होते हैं। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड ACSR, ये कंडक्टर्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं और इन्हें लंबी दूरी तक बिजली के ट्रांसमिशन में इस्तेमाल किया जाता है। ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर AAC, ये मुख्य रूप से ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए उपयोगी हैं और प्राइमरी एवं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी उपयुक्त हैं। आर्मर्ड और अनआर्मर्ड केबल, ये पावर केबल्स कठोर होती हैं और इनका उपयोग अंडरग्राउंड पावर नेटवर्क्स और पावर डिक्टिंग में होता है। इन सब के बाद आपको ये भी जान लेना चाहिए कि कंपनी का नए बिजनेस सेगमेंट में विस्तार का काम भी चल रहा है। गोधा कैप्कन केवल कंडक्टर्स और केबल्स तक सीमित नहीं रहना चाहती, इसलिए इसने हाल ही में PVC शीट, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग जैसे सेगमेंट में कदम रखा है। कंपनी का मानना है कि इससे इसका बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा और नए क्षेत्रों में विस्तार से इसे अधिक मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। नए सेगमेंट्स में एंट्री से कंपनी को पावर सेक्टर के बाहर भी एक्सपोजर मिलेगा, जिससे यह और अधिक स्थिर और मजबूत बन सकेगी। इस रणनीति से कंपनी को नए रेवेन्यू जनरेशन चैनल्स मिलेंगे जो इसके ओवरऑल ग्रोथ में सहायक हो सकते हैं। अब बात करेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और जरूरी वित्तीय रेशियो की। बात करते हैं कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में गोधा कैप्कन का कुल रेवेन्यू 1800 लाख रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। पिछले साल के 434 लाख रुपये के मुकाबले इस बार की बढ़ोतरी इसके बिजनेस के विकास को दर्शाती है। इसके बाद इसके की फाइनेंशियल रेशियोज को देखना भी जरूरी है। सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि 0.03 है। इस तरह की कम कर्ज वाली कंपनियों में निवेश करना हमेशा ही एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है और इस लिहाज से गोधा कैप्कन छोटे निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। प्राइस टू बुक रेशियो 0.99 है, जो ये संकेत देता है कि कंपनी अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ती है और इसमें लंबे समय तक निवेश किया जा सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCA इसका 1.38% है। हालांकि ROCA अभी कम है, लेकिन एक पेनी स्टॉक के लिए ये काफ़ी हद तक संतोषजनक माना जा सकता है। अर्निंग्स पर शेयर APS 8 पैसे, ये APS कंपनी के विकास को दर्शा रहा है, लेकिन भविष्य में इसके और बढ़ने की संभावना है। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग में आई कमी और इसके इश्यूज ऑफ कंसर्न की। गोधा कैप्कन के बारे में सबसे बड़ी चिंता का विषय इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। दिसंबर 2021 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.5% थी, जो अब 2024 में घटकर 0% हो गई है। इस प्रकार की तेजी से होल्डिंग में गिरावट निवेशकों के लिए अलार्मिंग साइन है। क्या प्रमोटर्स को कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर भरोसा नहीं है, या ये कोई अन्य कारणों के चलते किया गया निर्णय है? निवेशकों को इस मुद्दे पर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी कंपनी में प्रमोटर की स्थिरता उसके भरोसे को दर्शाती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग का 0% पर होना छोटे निवेशकों के लिए चिंता का विषय है और यह एक रेड फ्लैग भी हो सकता है। निवेशकों को इसमें निवेश करते समय इन जोखिमों का ध्यान रखना चाहिए। रेवेन्यू मिक्स और ऑपरेटिंग सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। FY22 में गोधा कैप्कन के कुल रेवेन्यू का 96% हिस्सा प्रोडक्ट सेल से आया। सर्विस से 2% और अन्य इनकम से भी 2% का योगदान मिला। इस रेवेन्यू मिक्स से पता चलता है कि कंपनी का मुख्य फोकस अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री पर है, जिससे इसका बिजनेस मॉडल सीधा और स्पष्ट रहता है। कंपटीशन एंड कंपैरिजन को देखें तो गोधा कैप्कन का मुख्य मुकाबला मार्केट में कुछ प्रमुख कंपनियों से है, जैसे कि एपा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां भी केबल्स और कंडक्टर्स के निर्माण में कार्यरत हैं और काफ़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू रखती हैं। हालांकि इन कंपनियों का फोकस हाई क्वालिटी और कॉम्प्रहेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर है, जो गोधा कैप्कन को इन कंपनियों के मुकाबले थोड़ा पीछे रखता है। इन प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले गोधा कैप्कन के पास अभी तक पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन की सुविधा नहीं है, जिससे इसकी पोजीशन थोड़ी कमजोर लग सकती है। फिर भी गोधा कैप्कन का प्राइस पॉइंट और इसके प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशन इसे छोटे निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बना सकती है। कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी और भविष्य की योजनाएं भी कंपनी को आने वाले समय में मल्टीबैगर स्टॉक बनने के लिए एक प्रबल दावेदार बनाती हैं। गोधा कैप्कन ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी अपनाई है। कंपनी केवल एक बिजनेस लाइन पर निर्भर नहीं रहना चाहती, इसलिए इसने पैकेजिंग, PVC शीट और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में कदम रखा है। इन क्षेत्रों में वृद्धि के साथ कंपनी को अन्य सेगमेंट्स में विस्तार करने का मौका मिलेगा, जिससे इसकी मार्केट पोजीशन मजबूत हो सकती है। इसके अलावा कंपनी का ध्यान उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स के निर्माण पर है, जो इंडस्ट्री के मानकों को पूरा करते हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लाने के साथ साथ अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की क्षमता बढ़ाने पर भी काम कर रही है। कंक्लूजन फॉर इन्वेस्टर्स, गोधा कैप्कन एंड इंसुलेशन लिमिटेड एक आकर्षक पेनी स्टॉक है जो बिजली के कंडक्टर और इंसुलेशन क्षेत्र में काम कर रही है। कंपनी के पास एक विस्तृत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और कम कर्ज का स्ट्रक्चर है।
हालांकि प्रमोटर होल्डिंग में गिरावट और मार्केट में प्रतिस्पर्धा के चलते निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। ये स्टॉक उन निवेशकों के लिए अच्छा हो सकता है जो हाई रिस्क हाई रिवार्ड में विश्वास करते हैं और लंबी अवधि तक इसे होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था गोधा कैप्कन एंड इंसुलेशन लिमिटेड का एक गहन विश्लेषण। क्या आप इस पेनी स्टॉक में निवेश करने का सोच रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।